वेलकम टू विनर एजुकेशन फ्रेंड्स। हाल ही में व्हाट्सएप और फेसबुक काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं न्यूज़ में। तो व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी जारी की थी और उसे अब होल्ड कर दिया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। दोस्तों बात कर लें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप जो है एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का मतलब कि यह तत्क्षणिक मैसेजिंग सेवा है। जैसे ही आप इस ऐप के जरिए किसी को मैसेज सेंड करते हैं वह अगले व्यक्ति के पास तुरंत ही सेंड हो जाता है। इसे ही कहते हैं व्हाट्सएप की इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। तो यह एक व्हाट्सएप जो है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसे कि 2009 में डेवलप किया गया था ब्रायन एक्टन के द्वारा। ब्रायन एक्टन के द्वारा डेवलप किया गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बात आती है सन 2014 की, जब फेसबुक ने बाय कर लिया व्हाट्सएप कंपनी को। फेसबुक कंपनी ने व्हाट्सएप कंपनी को बाय कर लिया। जी हाँ दोस्तों, सन 2014 में 19 फरवरी को फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय कर लिया। अब व्हाट्सएप हो गई फेसबुक की। व्हाट्सएप की लोकप्रियता को देखते हुए फेसबुक ने बिजनेस पर्पस से एक आइडिया निकाला, क्यों ना हम इन व्यक्तियों की जो है डिटेल्स का कुछ फ़ायदा उठाएं और इनकी डिटेल्स को शेयर करें फेसबुक के साथ। यानी व्हाट्सएप की डिटेल अब फेसबुक पर शेयर की जाएगी, ऐसा जो है फेसबुक के द्वारा सोचा गया। फिर बात आती है हाल ही के कुछ दिनों में व्हाट्सएप के द्वारा एक प्राइवेसी पॉलिसी लाई गई, जिसमें कहा गया कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो है 8 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगी। और उसमें बहुत सारी बातें हुई लिखी हुई थी। एक्चुअली ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे ब्लिंक होके आ गई थी। वहाँ केवल 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, नॉट एंड एग्री के। आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को या तो एक्सेप्ट कर सकते थे या इस ऐप को छोड़ के दूसरी ऐप पे जा सकते थे। वहाँ केवल 2 ही ऑप्शन थे। इसके लिए लोगों ने बहुत सारा विरोध प्रदर्शित किया। इसकी रेटिंग गिरने लगी, व्हाट्सएप की रेटिंग गिरने लगी। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में कहा गया था कि जो भी डेटा है, यानी कि आपके व्हाट्सएप पे जो भी डेटा है वह शेयर किए जाएंगे किसके साथ? फेसबुक के साथ। तो इसको देखते हुए लोगों ने, लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को रिजेक्ट करते हुए। इसी बीच ट्वीट आता है दुनिया के सबसे सनकी इंसान कह सकते हो जिन्हें, जो चाहे जिस पे चाहे करना चाहे वो करके ही रहते हैं। इनका नाम है एलॉन मस्क। इन्होंने कहा यूज सिग्नल ऐप। अब ये सिग्नल ऐप बीच में कहाँ से आ गया? जी हाँ दोस्तों, ये सिग्नल ऐप भी जो है डेवलप किया गया था। जिसने व्हाट्सएप को डेवलप किया था उनका नाम है ब्रायन एक्टन। तो ब्रायन एक्टन के द्वारा यह सिग्नल ऐप भी जो है डेवलप किया गया था। तो इसके यूज़ के लिए ट्वीट करते हैं एलॉन मस्क। इसको देखते ही जो लोगों ने, जिनके पास भी यह व्हाट्सएप का मैसेज प्राइवेसी पॉलिसी के लिए ब्लिंक हुआ था, उन सब ने रिजेक्ट करके सिग्नल ऐप पे जो है अपना इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक दिन में यह मैक्सिमम टाइम इंस्टॉल होता है और जो सिग्नल ऐप है इसका सर्वर ही क्रैश कर जाता है। दोस्तों, इतना ज़्यादा जो है सिग्नल ऐप मात्र एक ट्वीट के ज़रिए पॉपुलर हो गया। आफ्टर ऑल होता यह है कि व्हाट्सएप का जो न्यू स्टेटस है इसी बीच आ जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाते हैं, तो इन सब घटनाओं को देखते हुए जब व्हाट्सएप ने देखा कि सिग्नल ऐप हमको बीट कर रहा है, हमारी नई पॉलिसी को रिजेक्ट करते हुए लोगों में जो गुस्सा है, तो इन सब से बचते हुए व्हाट्सएप ने खुद अपना एक स्टेटस जारी किया। उसमें क्या कहा गया था? तो उसमें कहा गया था वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी पॉलिसी। यानी हम जो है जिम्मेदार हैं, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए कमिटेड हैं, ऐसा कहा गया। नेक्स्ट कहा गया दिस पॉलिसी नॉट अलाउड इन यूरोप। दोस्तों, यह पॉलिसी जो है यूरोप में लागू नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है कि हमारे इंडिया में व्हाट्सएप के जरिए यह प्राइवेसी पॉलिसी दी जा रही थी और यही प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप के कुछ देशों में नहीं दी जा रही थी।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो व्हाट्सएप के द्वारा लगाया गया स्टेटस अपना, उसमें क्या कहा गया, तो उसमें कहा गया व्हाट्सएप कैन नॉट रीड योर लिसन योर पर्सनल डाटा, यानी व्हाट्सएप आपका पर्सनल डाटा कुछ भी नहीं रीड करेगा और जो है ना ही आपकी कोई कॉल रिकॉर्ड होगी कन्वर्सेशन के दौरान। सो ये दूसरा स्टेटमेंट लगाया गया व्हाट्सएप के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट लगाया गया व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर योर लोकेशन एंड मोस्ट पॉपुलर जो है यही था कि आपकी कोई भी लोकेशन या कॉन्टैक्ट शेयर नहीं किए जाएंगे, ये कहा व्हाट्सएप ने। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो स्टेटस लगाया गया व्हाट्सएप कंपनी के द्वारा अपने ही ऐप पर, वह था व्हाट्सएप डजंट शेयर योर कॉन्टैक्ट विथ फेसबुक, यानी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन बोली व्हाट्सएप ने अपने लास्ट स्टेटस में वह थी कि हम जो है आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। सो दोस्तों, इस बीच जो है व्हाट्सएप ने अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी थी उसको डिले कर दिया है। यह पॉलिसी अभी रद्द नहीं की गई है। व्हाट्सएप ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम नहीं लाएंगे ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने कहा है कि हम अपनी नई पॉलिसी लाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और यह नई प्राइवेसी पॉलिसी जो होगी हम मई मंथ से लागू करेंगे। सो दोस्तों, होशियार हो जाइए आप भी थोड़ा। ऐप्स को यूज़ करने से पहले हो सके तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर रीड कर लें एक बार, कोई ऐप आपका जो है निजी डाटा ना चुरा ले। सो अवेयर रहिए। और जो हमारे देश में प्राइवेसी पॉलिसी एक्ट बना है उसके तहत जो है आपका एक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल नंबर 21 कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जो है निजता का अधिकार देता है। तो अपनी निजता का अधिकार जो है उसके आप अधिकारी हैं, उसे बना कर रखिए। आइए जान लेते हैं व्हाट्सएप की क्या कहानी है। तो व्हाट्सएप को दोस्तों, व्हाट्सएप का आइडिया सबसे पहले आया था जेन कुम नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने एप्पल का जो है एक आईफोन खरीदा था उन दिनों। तो जेन कुम बड़े जो है मौज मस्ती वाले आदमी थे। तो ये जो है अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाया करते थे और पिज्ज़ा वगैरह विभिन्न पार्टी वार्टी किया करते थे। तो एक दिन की बात है, इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया तो बहुत सारे दोस्त उस दिन आ गए, लगभग 40 से 50 लोग आ गए। तो फिशमैन ने जो जेन कुम है ये उन सब के साथ बातें करते हुए एक ऐप डेवलप करने का विचार लाते हैं कि क्यों ना हम सारे दोस्त जो है किसी ऐप के ज़रिए कनेक्टेड रहें। तो ये जो है उस एप्पल फ़ोन का विचार लाते हैं कि क्यों ना हम इस एप्पल फ़ोन में ऐसा कोई ऐप डेवलप करें जिससे हम सभी जो है कनेक्टेड रहें। सो यह आइडिया उनके दोस्तों को पसंद आता है। फिर जो जेन कुम हैं यह अमेरिका के 44 साल के नागरिक जो हैं, इनका नाम है ब्रैन एक्टन, इनके साथ जो है मिलते हैं और इनके साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं। सो ब्रैन एक्टन इस काम में लग जाते हैं और एटलीस्ट 2009 में एक ऐप डेवलप करते हैं जिसका नाम व्हाट्सएप रखा जाता है। सो व्हाट्सएप की ये कहानी थी 2009 तक की। 2009 के बाद जो है व्हाट्सएप अच्छा खासा चलने लगा, अच्छा पॉपुलर हुआ। फिर फरवरी 2014 में फेसबुक ने इसे बाय कर लिया था। और हाल ही में जो नई प्राइवेसी पॉलिसी लाई गई उसमें जो है कहा गया कि हम जो भी व्हाट्सएप यूज़र हैं उनका डाटा शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। सो बात यहीं पे ख़राब हो गई। लोगों ने इससे रुष्ट होकर, इससे बहुत गुस्सा दिखाते हुए एलन मस्क के द्वारा कहे गए सिग्नल ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इन सब को देखते हुए व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी डिले कर दी है। तो ये थी इस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से संबंधित जो है सारी घटनाएं और व्हाट्सएप के डेवलपमेंट की पूरी बात। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।